वेलकम टू इंग्लिश फॉर यू वीडियो सीरीज। इंग्लिश फॉर यू वीडियो सीरीज में एक बार फिर आपका स्वागत है। और आज की क्लास हमारी बहुत डिफरेंट होने वाली है, क्योंकि आज की क्लास में हम ग्रामर या लैंग्वेज रूल्स से संबंधित कोई बात नहीं करेंगे। ये जो वीडियो सीरीज हम पैरेलली आपके लिए लाए हैं, यानी लैंग्वेज रूल्स की जो वीडियोस आप तक पहुंचती रहेंगी, साथ में हम वीडियो सीरीज एक और रखेंगे जिसमें आपको हम वर्ड्स यानी हमारे कॉमन यूज की जो वोकैबुलरी होती है उस पर चर्चा करेंगे, और साथ साथ कुछ कॉमनली मिसप्रोनाउंस्ड वर्ड्स होते हैं, यानी जिनका हम गलत उच्चारण आमतौर पे करते हैं, तो हम उनके बारे में बातें करेंगे। तो आज की क्लास शानदार होने वाली है। प्लीज अपने डायरी और पेंसिल को लेकर तैयार रहिए और नोट डाउन कीजिए कुछ चीजों को, और जो भी आप सीखते हैं उसे अपने डेली कॉन्वर्सेशन में और डेली राइटिंग में उसको यूज करिए, तब आपकी अंग्रेजी निश्चित रूप से बहुत बेहतर होने वाली है। तो आज की क्लास की शुरुआत हम सबसे पहले प्रोनाउंसिएशन से ही करते हैं। वी हैव रिटन वर्ड्स एंड प्रोनाउंसिएशन। तो चलिए, सबसे पहला वर्ड हमारा प्रोनाउंसिएशन ही होना चाहिए। तो जब ये नाउन के रूप में होता है तब इसका अर्थ होता है उच्चारण, उच्चारण। और फिर इसका जो प्रोनाउंसिएशन होता है दैट इज प्रोनाउंसिएशन। दिस इज श्योर साउंड, वेरी शॉर्ट साउंड। नन, प्रोनाउंसिएशन, प्रोनाउंसिएशन, pronunciation. This is the right pronunciation of the word, और इसके स्पेलिंग पर गौर करें। This is N-U-N, this is N-U-N, none, this is not। कभी कभी हम गलत फहमी में इसे प्रोनाउंसिएशन भी कहते हैं, किंतु इसे प्रोनाउंसिएशन नहीं, हम प्रोनाउंसिएशन कहेंगे, और इसका मतलब होता है उच्चारण। और जैसे मैं इसका सेंटेंस पे यूज कर सकता हूं, योर pronunciation is excellent, is excellent, excellent। आपका उच्चारण बेहतरीन है, बहुत अच्छा है। और अगर इसे हम वर्ब फॉर्म में लाएंगे तो इसके स्पेलिंग में थोड़ा सा चेंज आएगा। हम इसे NUN नहीं लिख के NUN नहीं लिखेंगे, इसे हम लिखेंगे NOUN, प्रोनाउंस। इट्स प्रोनाउंस, प्रोनाउंस। इसे हम प्रोनाउंस नहीं प्रोनाउंस कहेंगे। स्पेल इसका जो प्रोनाउंसिएशन है वो देखिए, प्रोनाउंस, प्रोनाउंस, प्रोनाउंस। और इसके दो अर्थ होंगे। इसका पहला अर्थ होगा उच्चारण करना, उच्चारण करना। मैं इसे एक सेंटेंस में यूज करूंगा। यू प्रोनाउंस दिस वर्ड वेरी वेल, दिस वर्ड वेरी वेल। आप इस शब्द का उच्चारण बहुत ही अच्छे तरीके से करते हैं। यू प्रोनाउंस दिस वर्ड वेरी वेल। जिसकी दूसरी मीनिंग होगी दैट विल बी आधिकारिक रूप से कुछ कहना या कोई व्यक्तित्व या वक्तव्य देना। आधिकारिक रूप से कुछ कहना या कुछ अनाउंसमेंट करना, कुछ कहना। मैं इसे फिर एक एग्जाम्पल के रूप में आपके सामने इसके यूज को रखूंगा। The judge will pronounce his judgment today. His judgment today. Judgment today. The judge will pronounce his judgment today. इसका मतलब होगा आज जज अपने निर्णय की या फैसले की आधिकारिक घोषणा करेंगे या उसके बारे में आधिकारिक रूप से कुछ बताएंगे। तो दोस्तों देखा जाइए, जब ये नाउन फॉर्म में था इसका मतलब था उच्चारण। Your pronunciation is excellent, pronunciation। और जब ये verb बन गया, V का अर्थ होता है verb, तो इसका मतलब हो गया pronounce। इसे हमने कैसे लिखा? pronounce, N-O-U-N, पढ़ा pronounce। और इसके दो मीनिंग्स हो गए। पहला उच्चारण करना, you pronounce this word very well। और जो दूसरा मीनिंग था दैट इज आधिकारिक रूप से कुछ कहना। The judge will pronounce his judgment today। अब तीसरे फॉर्म की तरफ आते हैं। अगर इसे हम दूसरे नाउन फॉर्म में बदलेंगे तो दैट विल बिकम प्रोनाउंसमेंट, प्रोनाउंसमेंट। ध्यान से देखिए, NOUN, प्रोनाउंसमेंट, 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 प्रोनाउंसमेंट। दिस इज द राइट प्रोनाउंसिएशन ऑफ द वर्ड। ओके, इसका मतलब होता है अ फॉर्मल स्टेटमेंट, अ फॉर्मल स्टेटमेंट। इसका मतलब है कोई आधिकारिक वक्तव्य, कोई आधिकारिक घोषणा, कोई आधिकारिक घोषणा या वक्तव्य, आधिकारिक घोषणा या वक्तव्य।
This will be its meaning. वक्तव्य. We can correct it. वक्तव्य. This will be its meaning. A formal statement or announcement. Formal statement or announcement. हम इसे जब इसे एडजेक्टिव फॉर्म में लाएंगे that will become pronounceable. It will become pronounceable. ध्यान से देखें. इसे हम लिखते हैं pronounceable, but don't read it pronounceable. Read it pronounceable. Pronounceable. This is very short sound. ये जो e a को मिला के बनाते हैं और यहाँ पे हमने सिंबल के रूप में इसे रखा है. दिस इज श्योर साउंड. दिस इज वेरी शॉर्ट साउंड. बहुत कम समय में इसे हमें बोलना पड़ता है, तो हम इसे प्रोनाउंसिएबल नहीं कहेंगे, कहेंगे प्रोनाउंसेबल. प्रोनाउंसेबल. प्रोनाउंसेबल का मतलब होता है दैट कैन बी प्रोनाउंस्ड. दैट कैन बी प्रोनाउंस्ड, जिसका उच्चारण किया जा सके. ओके, मोस्ट ऑफ द वर्ड्स आर प्रोनाउंसेबल. Most of the words are pronounceable. अधिकांश शब्द उच्चारण किए जाने के योग्य होते हैं. So pronounceable. This is adjective form. Adjective means विशेषण रूप इसका. और ध्यान रखें, जब भी हम बोलते हैं adjective, हम adjective नहीं कहते. हमारा D silent होता है, हम बोलते हैं adjective. Adjective. तो pronounceable is the adjective form. Pronouncement is the noun form, which means a formal statement. और pronounce is the verb form, जिसके दो मानी होते हैं. पहले you pronounce उच्चारण करना, you pronounce this word very well. दूसरा आधिकारिक रूप से कुछ कहना. मैंने एग्जाम्पल दिया, the judge will pronounce his judgment today. और जब इसे हम नाउन फॉर्म में रखते हैं सिंपल, तो इसे हम pronunciation कहते हैं. pronunciation यानी उच्चारण. Your pronunciation is excellent. So that is a great word. Please keep all these things in mind. हमारा जो नेक्स्ट वर्ड है, इसे हम कुछ यूं स्पेल करते हैं. SUGGESTION. जी हाँ, आपने ठीक समझा. हम इसे अक्सर सजेशन कहते हैं, किंतु ये दोस्तों सजेशन नहीं है. इसका जो सही उच्चारण है वो कुछ यूं होता है, सजेशन. This is the right pronunciation of the word. आप अगर इसे हिंदी में लिखना चाहें तो ये कुछ यूं आएगा. और मैंने इसे सजेशन लिखा है. आपको आश्चर्य हो रहा होगा. आप दुनिया में किसी भी अच्छी डिक्शनरी को उठा के देखें, आप कहीं भी सजेशन नहीं पाएंगे, सजेशन ही पाएंगे. क्यों? क्योंकि इसके लास्ट में STION है. जिस किसी भी वर्ड के लास्ट में STION आएगा तो उसका जो एंड होगा वो शन साउंड से होगा. तो ये सजेशन नहीं रह के सजेशन नहीं रह के सजेशन बन जाता है. दिस बिकम सजेशन. इस तरह के और भी वर्ड्स हैं जिनसे आप वाकिफ हैं. फॉर एग्जाम्पल QUESTION. आप इसे अक्सर यूज करते हैं. आप इसे क्वेश्चन नहीं कह सकते. आप इसे क्या कहते हैं? आप कहते हैं क्वेश्चन. क्वेश्चन. क्यों क्वेश्चन कहते हैं? क्योंकि इसके भी लास्ट में STION आता है. जो तीसरा वर्ड है जिसे आप कॉमनली यूज करते हैं पाचन के अर्थ में, तो उसको DIGESTION. जी हाँ, आप इसे अक्सर डाइजेशन पढ़ते हैं, किंतु ये डाइजेशन नहीं है. इसके भी लास्ट में STION है. इसका भी जो सही प्रोनाउंसिएशन है दैट इज डाइजेशन. Digestion. This is a very short sound, but we read it digestion. So we have suggestion, we have question, we have digestion. Now there is one more word. आपको जब कभी जगह की कमी या तंगी होती है तो आप अक्सर लिखते हैं कंजेशन. बट किंतु ये कंजेशन नहीं है. इसके भी लास्ट में STION है, तो इसका भी जो प्रोनाउंसिएशन है कंजेशन. कंजेशन. ध्यान से देखें, स्चन. लास्ट में स्चन साउंड आएगा, तो इसे हम क्या पढ़ेंगे? कंजेशन नहीं, कंजेशन. एक और शब्द है जिसका आप केमिस्ट्री में आपका इससे पाला पड़ता है, COMBUSTION. जी हाँ, इसे हम दहन हिंदी में कहते हैं और अक्सर इसे अंग्रेजी में कंबशन पढ़ते हैं, किंतु इसके भी लास्ट में STION है. तो हम इसे कैसे एंड करेंगे? वी विल रीड इट, वी विल प्रोनाउंस इट कंबस्चन. क्या पढ़ेंगे? कंबस्चन. कंबस्चन. तो ये इसका सही उच्चारण होगा, कंबस्चन. So we have so many words: suggestion,
क्वेश्चन, डाइजेशन, कंजेशन एंड कंबस्शन। तो अब कभी भी आपको ऐसे वर्ड्स मिले जिसके लास्ट में STION हो तो आप स्टिल साउंड जरूर दें और ये इसका सही प्रोनाउंसिएशन होगा। सजेशन को अगर आप वर्ब फॉर्म में रखना चाहें तो दैट विल बिकम SUGGEST। ये बहुत इजी है, इसमें आपको कोई डिफिकल्टी नहीं आएगी। दिस इज द वर्ब फॉर्म सजेस्ट, यानी कोई राय या परामर्श देना। सजेशन इज नाउन विच इज राय या परामर्श या सलाह। तो आप STION वाले वर्ड्स को स्टैंड ही पढ़ेंगे, इसका ध्यान रखें। दोस्तों नेक्स्ट जो कॉमनली मिसप्रोनाउंस्ड वर्ड है जिसका आप कुछ यूं स्पेल जिसे करते हैं WOMAN। जी हाँ, आप इसे अक्सर गलतफहमी में या तो ओमैन बोल देते हैं या वोमैन बोल देते हैं। तो ना तो ये वोमैन है ना ये ओमैन है। इसका जो सही प्रोनाउंसिएशन है दैट इज वुमन। दिस इज शॉर्ट साउंड, वेरी शॉर्ट साउंड। सो दिस इज वुमन, वुमन, दिस इज वुमन। आप हिंदी में समझने के लिए कुछ इसे यूं लिख सकते हैं वुमन, वुमन, द स्ट्रेस इज हियर, दिस इज वुमन। ओके, वुमन, वुमन इसका अर्थ तो आप जानते ही हैं नारी। तो इसे आप कभी ओमैन या वुमैन ना कहें, दिस इज वुमन। द राइट प्रोनाउंसिएशन इज वुमन। जब ये सिंगुलर फॉर्म है और नाउन है ये, जब इसे हम प्लूरल फॉर्म में लाते हैं तो हम MAN की जगह इसमें MEN लगाते हैं, लेकिन प्रोनाउंसिएशन में एक बड़ा चेंज आता है। इट बिकम्स दिस। गौर से देखिए, ये वुमेन भी नहीं होता। ओके, दिस बिकम्स विमेन, विमेन, दिस बिकम्स विमेन। अगर आप इसे हिंदी में लिखें तो इट्स विमेन, आधा ना विमेन, यहां स्ट्रेस पड़ेगा, दिस इज विमेन। सो इन सिंगुलर हम इसे वुमन और प्लूरल में विमेन कहते हैं। और आप जैसे मैनकाइंड, जैसे मैनहुड होता है पुरुषत्व, वैसे ही नारीत्व को हम वुमनहुड कहते हैं। इट्स वुमनहुड। ओके, नारीत्व, वुमनहुड, नारीत्व। ओके, और इसका जो और वेरिएंट है, आप जैसे कोई आदमी अगर ऐसे व्यवहार करता है जो औरतों के कुछ खास तौर तरीके हैं जो उसे नहीं सूट कर रहा हो, तो हम कहते हैं he is womanish. Okay, his behavior is womanish. This is womanish, 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 womanish. Okay, it means behaving like a woman does. A woman does. और इसका जो कॉनोटेशन है, इसका जो थोड़ा सा अर्थ है वो नेगेटिव होता है। यानी इस तरह से थ्रोइंग टैंट्रम्स, इस तरह से कुछ करना, तो हम कहते हैं कि हिज बिहेवियर इज वुमनिश, यानी ऐसा नहीं होना चाहिए। और अगर इसे हम पॉजिटिव कॉनोटेशन के साथ यूज करना चाहते हैं, ओके, तो हम इसे वुमनली, इसको हम दोनों एडजेक्टिव्स हैं, वुमनिश भी और वुमनली भी, लेकिन वुमनली इट हैज गॉट अ पॉजिटिव कॉनोटेशन, behaving like a woman should. A woman should मतलब एक नारी सुलभ व्यवहार जो होता है, एक बहुत ही पॉजिटिव एस्पेक्ट इसका है कि एक नारी को जिस तरह से सुंदर सहज व्यवहार करना चाहिए, अगर वैसा नफासत भरा अच्छा रिफाइंड बिहेवियर किसी का है, तो क्योंकि हम नारियों की बड़ी इज्जत करते हैं और हम ये एक्सपेक्ट करते हैं कि दे आर सुपीरियर टू मेन, उनका जो बिहेवियर है वो बहुत ही सुंदर, उसमें नजाकत, नफासत, खूबसूरती और दया, बहुत सारी चीजों का मिक्सचर होता है। तो जब ये पॉजिटिव कॉनोटेशन के साथ हम इसको यूज करते हैं, तो इसका अर्थ आप हिंदी में नारी सुलभ भी लिख सकते हैं। नारी सुलभ यानी जो औरतों को करना शोभा देता है, उस तरह का व्यवहार, तो हम कहते हैं वुमनली, वुमनली बिहेवियर। सो वुमनली का पॉजिटिव कॉनोटेशन है, वही वुमनिश का नेगेटिव कॉनोटेशन होता है। सो वुमनिश एंड वुमनली दोनों ही एडजेक्टिव्स हैं, दोनों ही विशेषण हैं, लेकिन वुमनिश हैज गॉट अ नेगेटिव टोन, वुमनली हैज गॉट अ पॉजिटिव टोन, इसका सकारात्मक टोन होता है। और जैसे मैनकाइंड होता है मानव जाति, वैसे ही वुमन काइंड भी हो सकता है, इसे हम नारी जाति कहेंगे। ओके, वुमन काइंड। तो आप देखिए एक वुमन से कितने सारे वर्ड्स बने, इसका प्लूरल विमेन होगा। नारीत्व को अगर नारीत्व के सेंस में हम वुमनहुड कहेंगे,
और अगर किसी का वैसे नखरे वखरे वाला या फिर ये थ्रोइंग टैंट्रम्स इस तरह का बिहेवियर होता है जो सूट नहीं करता, जो कभी कभी ऐसा किसी भी नारी में देखने आपको मिले, तो बोलेंगे हिज बिहेवियर इज वुमनिश, यानी ऐसा नहीं होना चाहिए। बट इफ इट इज समथिंग दैट अ वुमन जनरली डज एंड दिस इज डिजर्विंग, दिस इज रियली गुड एंड अप्रिशिएबल, तो आप कहते हैं वुमनली। सो ओके, बिहेविंग लाइक अ वुमन शुड। तो इसका हिंदी नारी सुलभ रखेंगे। और जब हम जैसे मानव जाति की बात करते हैं तो इसमें नारी जाति के लिए वुमन काइंड भी यूज कर सकते हैं। तो दोस्तों आज की वीडियो में बस यही 3 शब्द, आपने इनके डिफरेंट वेरिएंट्स देखे, कैसे चेंजेस आते हैं और इनके प्रोनाउंसिएशन में भी चेंज आता है। तो उम्मीद है कि आज का वीडियो आपको बेहद पसंद आया होगा। और आप प्लीज, अगर आपको अच्छा लगा तो मेरे वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, क्योंकि इस तरह के बहुत सारे वीडियोस आपको और मिलने वाले हैं। तो सारी जानकारी आप तक पहुंचती रहेंगी। तो मेरे साथ बने रहने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू वेरी मच।